नमस्ते। आपको पता है हर बार मैं आता हूँ कुछ नया कुछ लेके। इस बार भी आपके लिए बहुत ही अच्छा एक न्यूज़ है। जैसे कि आपको पता है हम लोग एजुकेशन सेंटर का एप्लीकेशन बहुत ही जल्द शुरू करने के लिए जा रहे हैं और उसके पहले भी दो वीडियो आ चुका है। इस बार मैं आपको थोड़ा अच्छा तरीके से डिटेल्स में कुछ बताना चाहता हूँ। हमारा जो एप्लीकेशन शुरू होने वाला है वो ऑफलाइन सेंटर के लिए है। ऑफलाइन एजुकेशन सेंटर के लिए आपको रेंट करना पड़ेगा या फिर आपका खुद का प्रॉपर्टी भी हो सकता है। बट पहली बार एटॉमी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर के बारे में भी सोच रहा है। कैसे आप सोच सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर आप अपने घर से भी रन कर सकते हैं। इसका जो डिटेल्स है आप लोगों को डिटेल्स में बताया जाएगा और इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है शायद हम लोग नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आपको अभी थोड़ा सा डिटेल्स बताता हूँ। ऑफलाइन एजुकेशन सेंटर लीडर का रिक्वायरमेंट क्या है, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। सो कौन एजुकेशन सेंटर लीडर बन सकता है? बड़ा सिंपल है। एटॉमी का कोई भी मेंबर हो वो एजुकेशन सेंटर का लीडर बन सकता है, मगर एक चीज़ ख्याल रखिए, वो सेंटर लीडर का एप्लीकेशन करते वक्त दूसरे कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का मेंबर नहीं हो सकता है या फिर उस मेंबर का कभी भी एटॉमी के कंपनी की तरफ से मेंबरशिप क्लोज ना हो चुका है। इसका मतलब है एक्टिव मेंबर, नॉन बैंड मेंबर एटॉमी एजुकेशन सेंटर लीडर का एप्लीकेशन कर सकते हैं। चलिए आपको और एक चीज़ बताता हूँ। अब एजुकेशन सेंटर के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, कहाँ पे कर सकता हूँ मैं? रिक्वायरमेंट है 800 स्क्वायर फीट, मगर याद रखिएगा ये 800 स्क्वायर फीट ऐसे कोई मॉल के अंदर नहीं होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर में भी नहीं होना चाहिए या फिर अंडरग्राउंड में B1, B2, B3 इसमें भी नहीं होना चाहिए, रेसिडेंस में भी नहीं होना चाहिए। 2 पॉइंट्स और हैं। एजुकेशन सेंटर के अंदर एटलीस्ट 20 मेंबर का बैठने का व्यवस्था होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं, विदिन 0.5 किलोमीटर, इसका मतलब है आधा किलोमीटर के अंदर दूसरा एटॉमी सेंटर नहीं रहना चाहिए। ये दो आप ख्याल रखें। एक चीज़ हमेशा ख्याल रखिएगा, हमारा एजुकेशन सेंटर कोई फ्रेंचाइज नहीं है। एजुकेशन सेंटर का मतलब है आप हमारे मेंबर को स्वागत कीजिएगा, डिफरेंट जानकारी दीजिएगा, उनका डाउट्स क्लियर कीजिएगा और उनको ट्रेनिंग दीजिएगा। ये है उसका मकसद। और हमारा जो प्रोडक्ट है उसका डेमो भी आप वहाँ पे दे सकते हैं। सो एजुकेशन सेंटर का ये मतलब नहीं कि आपको फ्रेंचाइज मिल गया वहाँ से आप सेल कर सकते हो। ये पहले से आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। सो एजुकेशन सेंटर का रिक्वायरमेंट आपको पता चल गया है और ये वाला पहले भी हमारा वीडियो में डिटेल्स में बता चुके हैं। फिर भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे इसीलिए खड़ा हूँ कि आपको थोड़ा सा कुछ नया जानकारी मिले, जैसे कि मैं ऑनलाइन के बारे में आज बताया। अब और एक चीज़ बताते हैं। अभी जो ऑफलाइन एजुकेशन सेंटर है इसको तो हम लोग प्री ऑथोराइज एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का इवैल्यूएशन करके दे रहे हैं, मगर आपको ये ख्याल रखना है कि विदिन 6 मंथ्स ऑफ दैट एजुकेशन सेंटर लीडर जो हैं उनको एटलीस्ट 6 महीने के अंदर 5 बार वन डे सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा। अच्छा, वो वन डे सेमिनार इंडिया का वन डे सेमिनार के बारे में बोल रहे हैं, और 2 सक्सेस सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा। और एक चीज़, हर एटॉमी सेंटर लीडर को एटॉमी इंडिया के तरफ से होने वाला हर ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आपको ट्रेन करेंगे तभी जाके आप लोग अच्छी तरीके से मेंबर को ट्रेन कर पाओगे। सो दिस ट्रेनिंग्स आर फॉर द ट्रेनिंग फॉर द ट्रेनर्स। सिर्फ ये नहीं, हमारे एटॉमी इंडिया से जितने भी एजुकेशन सेंटर लीडर के लिए ट्रेनिंग होगा उसमें आवश्यक है अटेंड करना। सिर्फ ये नहीं, और एक कंडीशन भी है, 6 महीने के अंदर
3 बार आपको सेल्स मास्टर बनना पड़ेगा, क्योंकि एज ए लीडर आप अगर सेल्स मास्टर नहीं बन पाए तो आपके टीम का रेस्पेक्ट कैसे होगा आपके साथ। उनका रेस्पेक्ट बढ़ाना है, उनको ट्रेनिंग देना है, उनको जानकारी देना है। अगर आप खुद सेल्स मास्टर बनोगे तभी आप उनको कुछ इंफॉर्मेशन सही तरीके से दे सकते हो। ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करना पड़ेगा। बी रेडी। हम लोग बहुत ही जल्द डिटेल्स प्रोसेस और डिटेल्स एप्लीकेशंस ओपन करने वाले हैं। इसका डिटेल्स प्रोसेस हिंदी में शिल्पा पलीवाल बोलने वाली हैं। आप ध्यान से सुनिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्ते, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एटमी इंडिया एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगी। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, सारे स्टेप्स को समझें और फिर एप्लीकेशन प्रोसेस को शुरू करें। सबसे पहले अपने वेब ब्राउज़र पर www.atomy.edu.in टाइप करें और आप रजिस्ट्रेशन पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन को शुरू करने के लिए आप अपना ADN नंबर को टाइप करें, अपना पूरा नाम एंटर करें और रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंटर करें। कम से कम 6 अंकों का पासवर्ड सेट करें। उसी पासवर्ड को दोबारा कंफर्म करें। अकाउंट बनाने के लिए क्रिएट एन अकाउंट टैब पर क्लिक करें। इसके बाद आप साइन इन पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और आपको अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर वेलकम मेल आएगी। वेलकम मेल पर क्लिक हियर पर क्लिक करें या फिर अपने वेब ब्राउज़र पर www.atomy.edu.in टाइप करें। प्रोसेस शुरू करने से पहले एजुकेशन सेंटर और सेंटर लीडर के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पढ़ें, डिटेल्ड गाइडलाइंस को पढ़ें, इंटीरियर और एक्सटीरियर गाइडलाइंस को पढ़ें जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल साइनेज, पोस्टर, बिजनेस कार्ड, गाइडलाइंस की जानकारी है और कॉन्टैक्ट अस डिटेल्स को भी ध्यान से देखें। लाइव एप्लीकेशन प्रोसेस साइन इन करने के लिए एटमी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर एंटर करें और पासवर्ड को एंटर करें। अब आप टर्म्स ऑफ यूज़ और प्रिवेसी पॉलिसीज़ को पढ़ें। अपनी सहमति के बाद चेकबॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं, फिर साइन इन पर क्लिक करें। इससे आप एटमी इंडिया एजुकेशन सेंटर के एप्लीकेशन पेज पर आ जाएंगे। अगर आप पासवर्ड बदलना चाहते हैं तो सेटिंग्स पर क्लिक करें। एप्लीकेशन को शुरू करने से पहले नोट्स और इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें। एक बार रजिस्टर होने पर ADN नंबर को फिर से री रजिस्टर नहीं किया जा सकता है। ऑनलाइन फॉर्म को भरने से पहले नोट्स और इंस्ट्रक्शंस को हर स्टेज के दाहिने पैनल पर पढ़ें। एप्लीकेंट्स की डिटेल को एटमी रजिस्ट्रेशन में भरी गई डिटेल्स के अनुसार ही भरें। सभी डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट एजुकेशन सेंटर वेबसाइट के रिसोर्स टैब में दिए गए हैं। स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस के आधार पर एप्लीकेंट से और डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। हर स्टेज का स्टेटस, अप्रूवल, मॉडिफिकेशन और रिजेक्शंस को रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस द्वारा सूचित किया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस स्कोरिंग सिस्टम पर आधारित है। आंसर्स के आधार पर स्कोर जनरेट होंगे। इसमें मिनिमम क्राइटेरिया 60% है। 60% स्कोर आने पर और मैचिंग क्राइटेरिया के आधार पर प्री ऑथराइजेशन दिया जाएगा। एजुकेशन सेंटर का 60% क्राइटेरिया मैच होने के बाद शर्तों के आधार पर प्री ऑथराइजेशन दिया जाएगा। एजुकेशन सेंटर को एटमी इंडिया लॉन्च से पहले ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन एजुकेशन सेंटर का कमीशन केवल
फॉर्मल लॉन्च के बाद ही दिया जाएगा। अब एप्लीकेशन को शुरू करने के लिए स्टार्ट एप्लीकेशन टैब पर क्लिक करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टेजेस की प्रोग्रेस को ऊपर देखा जा सकता है, जिसमें ग्रे कलर का मतलब है स्टेज पूरी नहीं हुई है और ब्लू कलर का मतलब स्टेज अभी चालू है, ग्रीन का मतलब स्टेज ख़त्म की जा चुकी है। एप्लीकेशन प्रोसेस की पहली स्टेज में 6 सब स्टेजेस हैं। फर्स्ट इवैल्यूएशन का पहला स्टेप एप्लीकेशन की डिटेल्स को भरना है। नाम, एडीएन और ईमेल आईडी पहले से ही दिखाई देंगे, जिसको एडिट नहीं किया जा सकता है। 10 अंकों का वैलिड इंडियन मोबाइल नंबर एंटर करें और ड्रॉप डाउन मेन्यू से मास्टरशिप लेवल को सिलेक्ट करें। अपनी बाकी डिटेल्स को फिल करें और सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद आप फर्स्ट इवैल्यूएशन के सेकंड सब स्टेज पर पहुंच जाएंगे और नीचे दिए गए प्री ऑथराइज्ड एजुकेशन सेंटर के प्रश्नों का उत्तर दें। अगर आपने नो सेलेक्ट किया है तो आई एग्री कंसेंट देना अनिवार्य है। सभी जानकारी फिल करने के बाद सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आप फर्स्ट इवैल्यूएशन की तीसरी सब स्टेज पर आ जाएंगे। अगले पेज पर प्रपोज्ड एजुकेशन सेंटर की डिटेल्स को फिल करें। प्रपोज्ड एजुकेशन सेंटर का यूनिक नेम एंटर करें। अग्रीमेंट के आधार पर मंथली रेंटल अमाउंट को भरें। अगर आपके एजुकेशन सेंटर का एरिया 800 स्क्वायर फीट से कम है तो अगले स्टेज पर नहीं जा पाएंगे। अगर 800 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा है तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आप फर्स्ट इवैल्यूएशन के चौथी सब स्टेज पर आ जाएंगे। अगले पेज पर फैसिलिटी रिक्वायरमेंट्स पर सहमति देने के लिए नीचे के 4 अग्री चेक बॉक्सेस पर क्लिक कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स के लिए आई अग्री चेक बॉक्सेस पर क्लिक करके अपनी सहमति दे सकते हैं। अगर प्रपोज्ड एजुकेशन सेंटर के आधे किलोमीटर रेडियस में कोई और एजुकेशन सेंटर है तो आपको उस सेंटर लीडर के द्वारा दिया गया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। रॉयल क्लब मेंबर रिकमेंडेशन और गारंटी लेटर को अपलोड करें। और अगर आप कोई और डिटेल देना चाहते हैं, जैसे कि लोकेशन ऑफ सेंटर, मेंबर का बैकग्राउंड, मार्केट के बारे में कोई जानकारी, तो नीचे दिए गए एनी अदर डिटेल्स के बॉक्स में टाइप करें। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स दिखाई देंगी और कंफर्मेशन के लिए एप्लीकेशन की डेट सेलेक्ट करें। एप्लीकेशन के सबमिट होने के बाद एटमी इंडिया द्वारा चेक किया जाएगा और उसके बाद फर्स्ट इवैल्यूएशन के पूरे होने का ईमेल आएगा। अब आप एप्लीकेशन के सेकंड स्टेज पर आएंगे और अगले 2 पेजों पर दिए गए सवालों के जवाब फिल करें, जो कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स और कंपनसेशन प्लान के बारे में होंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करें। एप्लीकेशन के अप्रूव होने के बाद एटमी इंडिया टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए आपको संपर्क करेगी। एप्लीकेंट को टेलीफोनिक इंटरव्यू के रिजल्ट और फीडबैक का इंतज़ार करना होगा और उसके बाद ईमेल द्वारा एप्लीकेंट को सूचित किया जाएगा। इसके बाद अगली स्टेप वीडियो प्रेजेंटेशन के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। इस स्टेप में 4 से 5 मिनट में 400 MB फाइल साइज से कम की वीडियो बनानी होगी, जिसमें एटमी का इंट्रोडक्शन केवल 1 मिनट में, एटमी के 2 प्रोडक्ट्स का इंट्रोडक्शन 1-1 मिनट में, एटमी कंपनसेशन प्लान को 1 मिनट में और सेंटर लीडर क्यों बनना चाहते हैं केवल 1 मिनट में बताना होगा। वीडियो को अपलोड करें और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। एप्लीकेशन के अप्रूव होने के बाद आपको ईमेल नोटिफिकेशन द्वारा सूचित किया जाएगा। अगर एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो LOI को जनरेट करने के लिए नेक्स्ट स्टेज पर क्लिक करें। अगले पेज पर LOI को पढ़ें और सहमति होने पर आई अग्री चेकबॉक्स पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें।
सबमिशन के बाद ईमेल द्वारा आपको सूचित किया जाएगा। LOI को ईमेल द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है। इसके बाद एटमी द्वारा अप्रूवल का इंतज़ार करें। अप्रूवल मिलने के बाद सेकेंड इवैल्यूएशन के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आप अगली स्टेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। आपको सेल्फ ओन्ड या लीज्ड प्रॉपर्टी में से एक सेलेक्ट करना होगा। अगर लीज्ड प्रॉपर्टी सिलेक्टेड है तो मकान मालिक द्वारा एक्टिविटीज़ की परमिशन के लिए NOC को अटैच करना होगा। अगर सेल्फ ओन्ड प्रॉपर्टी है तो नोटराइज्ड डीड, इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल या प्रॉपर्टी टैक्स की कॉपी अपलोड करनी होगी। फसाई लाइसेंस सबमिट करने के लिए आई अग्री पर क्लिक करके कंसेंट देनी होगी। एजुकेशन सेंटर एड्रेस की डिटेल्स को फिल करें और सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगले पेज पर एजुकेशन सेंटर के एक्सटीरियर की एक फ़ोटो, एंट्रेंस की एक फ़ोटो, इंटीरियर्स की 2 फ़ोटो जिसमें 4 कॉर्नर्स दिखाई दें, अपलोड करें। प्रपोज्ड एजुकेशन सेंटर के साथ जुड़ने वाले 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स के कंसेंट लेटर की लिस्ट और 500 डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि सेंटर के साथ जुड़ना चाहते हैं उनकी लिस्ट को अपलोड कर सकते हैं और सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करें। और कंफर्मेशन के लिए एप्लीकेशन की डेट सेलेक्ट करें। एप्लीकेशन सबमिशन के बाद ईमेल द्वारा नोटिफाई किया जाएगा। अगला स्टेज है अग्रीमेंट स्टेज। एप्लीकेंट को अग्रीमेंट में दी गई टर्म्स और कंडीशंस को ध्यान से पढ़ना होगा जिसे सेंटर लीडर को अग्रीमेंट के दौरान फॉलो करना होगा। अग्रीमेंट पर सहमति होने के बाद आई अग्री चेक बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं और सबमिट पर क्लिक करें। सबमिशन के बाद एप्लीकेंट को ईमेल नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। एटमी इंडिया द्वारा चेक करने के बाद सूचित किया जाएगा और ईमेल द्वारा अग्रीमेंट की कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं। अप्रूवल मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेज पर क्लिक करें। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करें। इस सर्टिफिकेट को अग्रीमेंट की अवधि के दौरान अप्रूव्ड एजुकेशन सेंटर के अंदर डिस्प्ले करना होगा। इस तरह से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो द्वारा आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस को समझा होगा और हमारे ऑफिशियल चैनल्स को फॉलो करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए बार कोड्स को स्कैन करें। भविष्य में हम और भी अधिक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।